इस क्वेश्चन में बच्चों यहां पर ये जीरोस हैं, राइट। इन जीरोस की हेल्प से आपको बाकी के दो जीरोस और निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था इसका प्रोसीजर इस तरीके से रहता है, जैसे ये यहां पर जीरोस हैं fx के, आप इन्हें कन्वर्ट करोगे किसमें, फैक्टर्स में। तो ये x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। आर द फैक्टर्स ऑफ fx, राइट। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ओके, आफ्टर डूइंग दिस x स्क्वायर माइनस 3/2 इज द फैक्टर ऑफ fx। आफ्टर दिस आप एलसीएम लोगे 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। सिर्फ ये जो x स्क्वायर माइनस 3 है, आप उससे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए यहां पर। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, बट है बहुत इजी। ऑलमोस्ट 9th का ही कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो दोबारा से। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से ओनली x स्क्वायर से, क्योंकि 2 यहां पर है तो ओनली x स्क्वायर। x स्क्वायर को जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x टू द पावर 4। फिर इसको करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, कैंसिल। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे बहुत एक कॉमन सी मिस्टेक हो जाती है कि हम कभी कभी 3x स्क्वायर को ना क्यूब के नीचे लिख देते हैं। तो जब आप क्यूब के नीचे लिख दोगे तो फिर यहाँ कटिंग करेंगे हो जाएगी। तो आप कटिंग मत करना, यहाँ पे ध्यान से इस चीज को रखना कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब हमने कर दिया माइनस x से मल्टीप्लाई, राइट। तो माइनस x से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब और यहां पर आ जाएगा प्लस 3x। यहां पर फिर से वही हुआ जो कल हुआ था, एक तीर से दो शिकार, ठीक है। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, यहाँ 2x स्क्वायर है या माइनस 4x स्क्वायर है, तो सिर्फ -2 की जरूरत है बच्चों। -2 को जब 2 से करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, प्लस 6। तो ये माइनस, ये प्लस और ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका ये सेकंड स्टेप भी हो गया। बेटा माइक म्यूट कर दीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो पॉलिनोमियल आया है इसको सिंपली फैक्टराइज करना है, ठीक है। थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहां पर इसको फैक्टराइज कर देता हूं। पहले आप पूरा fx लिखेंगे यहाँ पर जो आपका fx है, फिर उसमें ये दोनों फैक्टर्स भी आएंगे जो पहले वाले थे हमारे। फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर माइनस 3 और इसको आप स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के फैक्टर्स करने हैं आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। पेयरिंग कर दिया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, x प्लस 1। अब ध्यान से देखो कि ये जो दो आपके जीरोस आए हैं इसको आप 0 के इक्वल रख देते हो और x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1, ठीक है बच्चों। तो ये दो जीरोस आपके यहाँ पर नए आ गए हैं, 2 और -1। तो इस क्वेश्चन में आपको ये करना था, ठीक है। यही हमने कल एक क्वेश्चन करा था, आज हमने इसको दोबारा रिपीट करा है। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में परफेक्शन होना चाहिए, टाइम बहुत कम लगना चाहिए, ठीक है। लेंथी है बट हम अगर इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, वो ट्राई करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारा, fx गिवन है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर
प्लस 138x माइनस 35। ओके बच्चों, इस बार जो जीरोस हैं वो थोड़े डिफरेंट फॉर्म में हैं। जैसे आपने देखा कि पहले नॉर्मल रूट टू रूट माइनस रूट टू था, फिर रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 था। इस बार जो जीरोस हैं वो इस तरीके से हैं, 2 प्लस माइनस रूट 3 आर द जीरोस ऑफ fx, राइट स्टूडेंट्स। इस बार क्या दे रखा है, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है मैं आपको पहले थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में आपने 2 प्लस रूट 3 लिखा और 2 माइनस रूट 3 लिखा, आर द जीरोस ऑफ fx। ठीक है, बट हमें जीरोस नहीं चाहिए होते हैं, हमें क्या चाहिए होते हैं, फैक्टर्स। तो जब आप इसे फैक्टर बनाओगे, मतलब x को इन्वॉल्व करोगे, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 और दूसरी बार क्या आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3। अब यहां पर आपको क्या समझना है, देखो इस पॉइंट पे आपको ये समझना है, यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है हमसे, मैं आपको बताता हूं क्या। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे आपने रूट 2 और माइनस रूट 2 करा, तो आप लिखते थे x माइनस रूट 2 और यहां पर आप लिखते थे x प्लस रूट 2। ठीक है, ये सिस्टम आप फॉलो करते थे, तो एक हैबिट बन जाती है कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। बट इस क्वेश्चन में दोनों माइनस हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान से सुन लो सारे बच्चों, यहां दोनों माइनस हो रहे हैं क्योंकि इसके बाहर भी प्लस का साइन है और इसके बाहर भी प्लस का साइन है। सो इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है कि यहां पर भी प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस का साइन है, हमें लेना है दोनों जगह माइनस, पर हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे दोनों जगह प्लस और माइनस का ही सिस्टम फॉलो कर लेते हैं। एक और बात जो मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, अंदर के कोई भी साइन चेंज नहीं होने चाहिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ऐसा ना हो कि आप इसको अंदर ले जाओ तो ये माइनस का कर दो और इसको प्लस करो, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, सिर्फ जो इनके आगे वाले साइन है प्लस प्लस वाले वो माइनस हो जाएंगे। आफ्टर दिस अभी इसकी कैलकुलेशन भी जरा ध्यान से करनी है। ये फिलहाल फैक्टर्स हो गए fx के, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करिए, x माइनस 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, आर द फैक्टर्स ऑफ fx। अब आगे देखिए, ये a, ये b, ये a और ये b, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, आर द जीरोस ऑफ fx। ओके, आफ्टर डूइंग दिस, अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है, अभी आपको इसको फर्दर और सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं यहां पे करता हूं इस चीज को, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड माइनस 3। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा तो एक्स स्क्वायर 4 एंड माइनस 4x आ गया, और ये माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3। तो ये आ गया x माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया फाइनली आर द फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ fx। अब ये इसका एक फैक्टर आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो दो थे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको यहां पे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से x रेज़ टू पावर 4, 6x क्यूब, 26x स्क्वायर, 138x एंड माइनस 35। ओके बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4x क्यूब, फिर आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर, 138x माइनस 35। एक बार चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हुई हो, कोई मिस्टेक है यहां पर बताइए, या ठीक है ये बिल्कुल, ये पहला स्टेप ठीक है बच्चों, चेक करिए यहां कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, प्लस माइनस की है, कोई हमने मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग किया हो, गलत है, क्या गलत है बताओ, सही है ना, अच्छा बेटा, गलत बोल रहे हो,
ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला चेक करो, इसमें देखना कोई गलती ना करूं मैं। -2 से कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे है -2x, तो x भी आएगा बच्चों, x भी आएगा। ठीक है, -2x से करूंगा तो मिलेगा -2x³। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट इज +8x² देन नेक्स्ट आएगा -2x, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। बोलो बच्चों, है कोई मिस्टेक? ये हो जाएगा -35x²। कितना आ जाएगा ये? -35x², और ये हो जाएगा 140x, और ये आ जाएगा 35। बोलो बच्चों, कोई मिस्टेक इस स्टेप में? बताओ अगर कोई मिस्टेक हो तो। 100% क्लियर है ये? चेक कर लो सब लोग कैलकुलेशन। हाँ, बाद में मत कहना। बोलो, आगे देखिए, अब किससे करेंगे बच्चों? 35 माइनस का x² है, तो माइनस के 35 से करोगे तो माइनस का 35x² आएगा। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 140। माइनस माइनस प्लस, अरे वाह, और -35 को -35 से कर दोगे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तीनों आ गए सेम। इस बार एक तीर से 2 शिकार नहीं, इस बार एक तीर से 3 शिकार। ये देखो, प्लस माइनस प्लस, तीनों के तीनों गए। क्या बचा? x² -2x -35। जल्दी से फैक्टराइज करिए और मुझे जीरोस बताइए, जल्दी करो सब लोग। लड़की हो रहे हो बेटा, लड़ना नहीं है। क्या बोल रहे हो? लड़ाई मत करो। क्या हो गया? क्या आंसर है बताओ, आराम से बोलो। ओके, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज 7 and -5। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार सारे स्टेप्स दोबारा से देख लीजिए। किसी को ये क्वेश्चन दोबारा समझना है किसी भी पॉइंट से, किसी भी स्टेप से किसी को ये क्वेश्चन दोबारा समझना है? नो वाले कुछ भी ना बोलें, जिनको समझना है वो बोलें यस सर। किसी को डाउट नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। इसका फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में, इसको सेव कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट में भी करने के लिए देंगे। अब इस टॉपिक में हमें आगे आरडी में इसमें बहुत कुछ दे रखा है, वेरिएबल्स भी फाइंड आउट करने वाले, ये जो है ना बेटा ABCD ये सब फाइंड आउट करने वाले, पर ये सब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, तो इनको करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमें एक नई चीज ये सीखनी है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये देखिए जरा ध्यान से, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax प्लस b। ये पॉलिनोमियल है बच्चों, देख रहे हो आप? पॉलिनोमियल में a और b, ध्यान से देख लेना इस चीज को। a और b फाइंड आउट करना है आपको, और वो कैसे? ये कह रहा है यहां पर कि दिस इज डिविजिबल बाय x² प्लस 1। बच्चों 9th का कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया 9th वालों को, आपको भी रिकॉल करा देता हूं। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इससे डिविजिबल है, तो इट मींस कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0। वेरी गुड, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 0 रिमाइंडर जब आता है, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग। जब रिमाइंडर 0 आता है बच्चों, ध्यान से सुन लो इस बात को, तो जो कुछ भी यहां बचेगा, मतलब रिमाइंडर, अब यहां पे तो 0 आएगा नहीं क्योंकि यहां a और b प्रेजेंट है, तो आंसर किस में होगा? a और b में होगा।
एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वो रिमाइंडर मान लेंगे हम, उस रिमाइंडर को हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, तो हमें ए और बी मिल जाएंगे बाय इक्वेटिंग देम। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, खुद करना चाहोगे एक बार ट्राई? सब लोग ट्राई करें इसको, जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते रहो साइड बाई साइड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज टू पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब 7x स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। वेट 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 फॉर द आंसर, आप चेक करिएगा आपका आंसर ठीक आ रहा नहीं आ रहा है मेरे सॉल्यूशन से। प्लस एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 7x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी। ये ध्यान रखना जरा, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को कैसे मैनेज करना है जरा ये सीख लीजिए। ए एक्स माइनस एक्स को ऐसे लिखना है, बट बाद में हमें एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। अभी आगे अभी और हो सकता है सॉल्व, यहां हो जाएगा -7 बच्चों और ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो -7 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने से ये कहां लिखा जाएगा, ना तो यहां ना तो यहां, ये आएगा अलग से, ठीक है। इसको यहां मत मिक्स कर देना, इसको अलग से लिखो। और ये हमने इसको साइन को करा चेंज और ये हो गए कैंसिल, ठीक है बच्चों। यहां तक आपका सॉल्यूशन मैच हो गया सबका? अब बताओ कोई मिस्टेक? कोई मिस्टेक यहां पर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इन द सेकंड स्टेप इट शुड बी जस्ट 7x। वेरी गुड। यहां पे ये ऊपर से प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, बोलो बच्चों। अब ठीक है पूरा? यहां पर आना था +7 तो ये भी +7, तो यहां पे भी +7। अब यहां पर आ जाएगा x कॉमन a-1 प्लस b-7, जो सब बच गया सब नीचे लिख दो आप, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये जो आया है यहां पर x का x के साथ है a-1 और b-7 जो है अलग से है, तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता। पहली बात तो क्यों नहीं आगे हो सकता, क्योंकि यहां पर x है और यहां पर x स्क्वायर है, तो इट मींस कि हमें इसी को रिमाइंडर मानना पड़ेगा। जब हमने इसे रिमाइंडर माना तो a-1 प्लस b-7 को हमने 0 के इक्वल लिखा, और 0 को थोड़ा सा और स्टाइल में लिख लेते हैं हम, 0 इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है बेटा। ये स्टाइल हमने इसलिए फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि x का कोएफिशिएंट भी 0 है और 0 एक और है, तो जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा कि ये कैसे कंपेयर कर लिया, ठीक है। इसको कंपेयर कर लिया हमने यहाँ पर और इसको भी हमने कर लिया यहाँ पर कंपेयर, तो हमें ये मिला a-1 इज इक्वल टू 0 एंड b-7 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 7। बोलिए बच्चों, यही आंसर था आप लोगों का? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया सबके? पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि यहां पर ये क्वेश्चन अभी रॉन्ग हो जाता अगर हम इस चीज की मिस्टेक को नहीं ठीक करते, तो ये चीज ठीक होनी चाहिए। आप जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, ठीक है, अभी तो आपके पास बुक भी है और आंसर हम भी आपको बता रहे हैं, पर जब आप एग्जाम में करोगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि एक बार इसको जरूर रीचेक करना कि यहां पर कोई छोटी सी मिस्टेक तो नहीं हुई हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? सर एक बार सेकंड स्टेप से बता दीजिए। ये वाला या ये वाला? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट या इधर वाला पार्ट? आगे वाला। दिस वन। ये बेटा हमने जो भी रिमाइंडर आया, ये आया और ये आया, ठीक है, x a-1 और b-7, ठीक है। तो हमने इनको इक्वेट कर दिया। क्या करा हमने? इनको इक्वेट। x हमें 0 क्यों लिया हमने? क्योंकि ये हमें पहले से पता था कि रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये इससे डिविजिबल है,
राइट, वी नो इट वेरी वेल कि रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये इससे डिविजिबल है, पर 0 को थोड़ा सा हमने डिफरेंट वे में लिख दिया, 0 इंटू एक्स प्लस 0, और बाद में फिर हमने इन्हें क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो a माइनस 1 0 के इक्वल हो गया, b माइनस 7 भी 0 के इक्वल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई 7। बताओ बच्चों, अब समझ में आया सबको? इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं हम अभी, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए 6x raised to the 4 plus 8x cube 17x square plus 21x plus 7, इससे आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, और आपको क्या बताना है यहाँ पे, ax प्लस b। पता है a की वैल्यू बतानी है आपको, a और b की, a और b की वैल्यू बतानी है। ट्राई करिए सब लोग, ये इससे डिविजिबल है बच्चों। दिस इज रिमाइंडर, आपको a और b की वैल्यू बतानी है, वो एक ही बात है, ठीक है। इस बार रिमाइंडर 0 नहीं है, डिवाइड होने पे ये रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने रिमाइंडर 0 ले लिया था क्योंकि वो एक्जैक्टली डिविजिबल था, बट इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वो ax प्लस b की फॉर्म में आएगा, तो आप हमें a और b बता दो, मतलब 0 नहीं लेना है आपको इस बार। ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में पुराने वाले से। बताइए बेटा, बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। बाकी बच्चे भी करें जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप खुद करिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। एक आध दिन में आपको, कल या परसों में बेटा आपको इसका असाइनमेंट मिल जाएगा और आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा टाइमली। एक असाइनमेंट हमने आपको और दिया हुआ है अभी फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का, वो केमिस्ट्री का असाइनमेंट भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी हम आपको फिजिक्स के असाइनमेंट्स भी देने वाले हैं, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 7 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट और आएगा। रिमाइंडर लेना है राघव, ax प्लस b, कंपेयर करना है जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, ax प्लस b। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। बोर्ड विजिबल है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं एनसीईआरटी एग्जामिनर वगैरह के, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर करने हैं तो कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो इतना ही आता है इसमें, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जामिनर के हैं, दे रखे हैं यहाँ पे टफ, तो वो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है, आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहो तो। चलिए, इसमें तो इतना ही है। अब आप बताइए, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड और कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन दोबारा समझना चाहते हैं? विच क्वेश्चन?